अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है और ख़बर ये है कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि शहबाज गवर्नमेंट सिर्फ 2 महीनों की मेहमान रह गई है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, गवर्नमेंट को भी अपने तौर पर काफ़ी टेंशन है और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मीटिंग अरेंज की है। ऐसी मीटिंग जिसके अंदर जहाँ पे सियासी क़यादत बैठी हुई थी, वहाँ साथ ही गैर सियासी लोग भी बैठे हुए थे। तो इस मीटिंग के अंदर जो गैर सियासी लोग थे उन्होंने शहबाज गवर्नमेंट को क्या कुछ बातें बताई, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ जो वो बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या इमरान खान को श्योरिटी दे दी गई है, उनको गारंटी मिल गई है कि क्या जो शहबाज गवर्नमेंट है वो आने वाले दिनों के अंदर उसका पट्टा जो है वो गोल हो जाएगा और आप जो है वो सीट बेल्ट बांध लें, या फिर अगर आपने मैदान के अंदर उतरना है तो आप पैड वगैरह कर लें क्योंकि अब आपकी जो है वो बैटिंग आने वाली है। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर शॉर्टली जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जहां इससे पहले बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती रही हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये डेवलपमेंट्स काफ़ी तगड़ी हो जाएंगी। तरीके इंसाफ का फोकस जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग गया है क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत कुछ ज़्यादा नहीं रही है। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और आपको बताते चलें कि ये अक्टूबर तक मामला चलेगा, यानी कि अक्टूबर के अंदर काजी फाइज ईसा साहब जो वो रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो फिर यह है कि तरीके इंसाफ की अभी से जो नजरें हैं ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर फोकस हो गई हैं और तरीके इंसाफ ये समझती है कि अब जो है वो हमें इंसाफ मिल जाएगा। चूंकि आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो 8 फरवरी की इलेक्शन से उसके वाले से एक पिटीशन जो वो दायर की हुई है जिसके ऊपर अभी तक समाज जो है वो नहीं हुई, और ये तरीके इंसाफ समझती है कि ये पिटीशन जो है वो हमारे काम आ जाएगी। और अभी जो कुछ फैसले हो रहे हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स के हो रहे हैं फिर मखसूस नशिस्तों के हो रहे हैं, तो तमाम के तमाम को जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो क्लीन वॉश जो है वो करके रख देंगे। मामला ये है, इसी चीज़ों को देखते हुए एक मीटिंग अरेंज होती है और इस मीटिंग के हवाले से जो है वो मोनी फारूक एक सीनियर जो तजिया निगार है, उन्होंने मुकम्मल जो है वो डिटेल पब्लिक के सामने लाई है। उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये स्टोरी जो है वो की है और वो ये बताते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ना, इस मीटिंग के अंदर सियासी लोग थे और गैर सियासी लोग थे, और आप जानते हैं कि गैर सियासी लोग कौन से हो सकते हैं। तो उसके ऊपर इस चीज़ों के जो खदशात हैं ना उनका जिक्र किया गया, गवर्नमेंट ने उनके सामने रखे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। तो वहाँ पर जो मीटिंग की शुरकात है ना, उन्होंने ये बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो शख्सियत है ना वो बड़ी मुतवाज़िन है। अब वो साजिशी किरदार के जो वो जज नहीं है या फिर साजिश के ऊपर बिलीव करने वाले नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है इस वक्त आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यानी कि जुडिशरी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान काफ़ी हद तक जो है वो तनाव जो है वो बरकरार है। और ये भी देखा गया कि जब ये मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो ये क्या तनाव कम होगा या मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों का जहाँ पर जायज़ा लिया गया, तो ये भी जायज़ा लिया गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन इलेक्शंस के कालादम करार देने के हवाले से एक पिटीशन जो वो दायर की हुई है, और जैसे मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि अभी से तरीके इंसाफ ने फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी है। आपने रिसेंटली पिछले 2-4 रोज से ये खबरें सुननी होंगी जिसके अंदर तरीके इंसाफ के जो रहनुमाए असद कैसर, उन्होंने बताया था कि दिसंबर के अंदर हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, यानी कि वो जेल से भी आ जाएंगे और दिसंबर के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, यानी कि उनको भी इंतजार है काजी फाइज ईसा के जाने का। अब जब ये काजी फाइज ईसा नहीं होंगे तो मंसूर अली शाह के ऊपर काफ़ी तरीके इंसाफ का जो वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। वो एक प्रेशर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा कि आप इलेक्शन के मामले को जो है वो देखें। तो उस वक्त इसके ऊपर जो वो राय दी गई कि इसके मामलात हो सकता है कि जो है वो इलेक्शन को कालादम ना करार दिया जाए, लेकिन कहा गया कि अगर ऐसी नौबत होती है कि प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है, इस समातें जो है वो इस केस के ऊपर शुरू हो जाती हैं और मामलात आगे डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं, अगर मतलब ये फैसला आने लगता है कि हमने जो वो गवर्नमेंट का जो इलेक्शन जो हुआ था उसको कलादम करार देना है, तो अगर वो कलादम हो गया तो समझे गवर्नमेंट गिर गई। तो फिर अगर गवर्नमेंट गिर गई तो फिर तो सारी की सारी चीज़ें जो वो तहस नहस हो जाएंगी। तो ये कहा गया कि ऐसा होने की नौबत पेश नहीं आएगी, यानी कि ये चीज़ होने की कि इलेक्शन कलादम करार दिए जाएं और उसके बाद गवर्नमेंट ज़ाहिर डेफिनेटली वो गिर जाएगी।
तो ये चीज़ें होने की जो अब वो नौबत पेश नहीं आएगी। अब कैसे नौबत नहीं आएगी वो आप समझ सकते हैं, आप इसको बेहतर अंदाज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, कैसे चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा ही छोटी दी गई, बड़ा इंश्योर किया गया कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपना काम जारी रखें, आपकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा, आपकी गवर्नमेंट को कोई जो है वो गिरा नहीं सकता। अब चूंकि तरीके से आप ये समझती हैं ना कि एक तो यह कि मखसूस नशिस्त ने अभी तक हमें वो पूरी नहीं मिली, 39 ही मिली है, तो दीगर भी जब मिलेंगी, अगर नहीं मिलती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वो उन्होंने पिटीशन दायर कर की हुई है, तो वहां से वो मामला जो वो सुप्रीम कोर्ट देख ली। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो केसेस लगे हुए हैं ना, जैसे इस्लामाबाद के 3 हल्के और दीगर हल्कों के भी मसाइल जो वो चल रहे हैं, तो इसके ऊपर तरीके से आप ये समझ रही है कि हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती हैं और जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस लगे हुए हैं ना, वो हमारे हक के अंदर फैसला आ जाता है, तो हमारे पास इतनी तादाद हो जाएगी कि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद करके अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हम अपना जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। तो अब चूंकि दिसंबर का तरीके इंसाफ बता रही है, तो दिसंबर के बताने के पीछे लॉजिक यही है कि अक्टूबर के अंदर काजी फाइज साहब रुखसत हो जाएंगे, आमिद हो जाएगी जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो फिर उसके बाद मामला तरीके इंसाफ की फेवर के अंदर जो वो चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस हैं जो ये समझते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, तरीके इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है, तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी, तरीके इंसाफ ने आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़े और उनको जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं थी, जिसके अंदर आपने देखा अतर मिल्ला साहब के अहम रिमार्क्स हैं, बड़े अहम फैसले हैं और साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और दीगर जजेस भी हैं। जैसा कि आपने देखा ना कि रिसेंटली मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला आया था, तो उसके अंदर भी 8-5 की निस्बत से फैसला आया था और 8 ने जो फैसला दिया था वो तरीके इंसाफ के हक के अंदर दिया था। तो ये अगर सिनेरियो जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन तमाम को तरीके इंसाफ देखते हुए ये समझ रही है कि अक्टूबर के बाद मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, विद इन 1 मंथ जो है वो तमाम चीज़ों को धो के रख देंगे और फिर तरीके इंसाफ का पलड़ा जो है वो एक बार फिर से भारी हो जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट को छोटी दे दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी गवर्नमेंट को नहीं गिराया जाएगा और मे भी शायद तरीके इंसाफ के पास वो तादाद भी मतलूबा ना बने, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो तरीके इंसाफ के साथ मिलने से रही। पीपल्स पार्टी अगर तरीके इंसाफ के साथ जाके मिलती है तो फिर उसकी फ्यूचर जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो को आने वाला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और अगर स्टैब्लिशमेंट से यहाँ पे वो सींग फंसा लेते हैं ना, स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर माथा तरीके पीपल्स पार्टी जो वो लगा लेती है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और जिसने भी पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट से माथा लगाया और तरीके इंसाफ ने तो ऐलान जंग किया है, पूरी की पूरी स्टेट से, रियासत पाकिस्तान से बगावत की है और यही बगावत वो चाहते थे कि इदारे के अंदर भी हो जाए। तरीके इंसाफ ने जिस तरीके से चढ़ाई की इदारे के ऊपर, उसको तरीके इंसाफ ने भुगता भी, लेकिन अभी तरीके इंसाफ के पास टर्निंग पॉइंट आ गया है कि अदालतों से हमें मुसलसल रिलीफ मिल रहा है और जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, काजी फाइज साहब रुखसत हो जाएंगे, तो उसके बाद सारा कुछ जो है वो हमारी झोली के अंदर ही आ जाएगा। तो अब तरीके इंसाफ इसी चीज़ को देखते हुए ये दिसंबर की बातें कर रही है कि दिसंबर के अंदर अब हमारे पास गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन देखा जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आते हैं तो फिर तरीके इंसाफ को ये सारी चीज़ें मिलती हैं या फिर तरीके इंसाफ को जो है वो फिर भी आगे भी वेट करना पड़ेगा।